So in this morning I was invited in a special church meeting. आज सुबह मैं एक और कलीसिया के मैं दावत पे था And of course I felt a little pressure on myself. और कह रहे कि मैंने अपने ऊपर कुछ बेचैनी महसूस किया That I thought, oh, all people expect a Palm Sunday message. और खासकर जो था जुरों के इतवार की तरह से Even the pastor who invited me, he asked me on the way in the car. और जब रास्ते में मुझे पासवान लेके जा रहे थे तो कार में मुझे पासवान ने कहा Brother Jochen, what are the topics? If I interpret, can you tell me? और उस पासवान ने कहा पास्टर जो बताए थे आज आप क्या बोलने जा रहे हैं ताकि मैं तर्जमा कर सकूं। And I said, sorry sir, I'm a Pentecostal believer. एक पासवान ने कहा कि भाई मैं पेंटिकॉस्टल ईमानदार हूँ। So I depend on the Pater Wu. तो मैं रूह कुदस पे इंसार करता हूँ। And he said, oh that is good, I'm also Pentecostal. उसने कहा कि अच्छी बात है मैं भी पेंटिकॉस्टल हूँ। So I said, sir, I cannot tell you now my points in advance. और मैंने कहा कि पास्टर मैं आपको पहले से उस हिस्से के बारे में नहीं बता सकता जो मैं बयान करने जा रहा हूँ। And finally, in that meeting, God gave me the message which really touched the hearts. और दौराने उस इबादत के जो मुझे खुदा ने पैगाम दिया हकीकत में उस पैगाम ने लोगों को छुआ। And many people came to Christ in this morning in this church. और आज सुबह उस चर्च में बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया। And I was very happy. मैं आज बड़ा शादमान हूँ। Not to follow the traditional pressure which we have in some churches in this world. जी हाँ मैं उस तरह नहीं करता जिस तरह कुछ रस्मी कलीसियाएं जो हैं अपने ऊपर इस तरह का रस्मी प्रेशर लेती हैं दबाव लेती हैं। You know, there are churches in this world. आप जानते हैं इस दुनिया में जो कलीसिया है They never allow a pastor to find himself a topic. आप जानते हैं कि इस तरह के रस्मी चर्च जो हैं वो पासवान को इस बात के लिए परमिशन नहीं देते कि वो खुद से कोई टॉपिक जो है हिस्सा बयान करें। So they gave their pastors in advance a schedule from the whole year. और वो अपने पासवान को पूरे साल का एक जो है तरतीब देते हैं। So on that Sunday you must preach this topic, and on that Sunday you must preach that topic. और वो बताते हैं कि आपने इस इतवार आपने ये हिस्सा बताना है और अगले इतवार आपने दूसरा हिस्सा बताना है। And in Germany I see those church members who go every Sunday in a church like that. और जर्मन में भी इस तरह के ईमानदार हैं जो हर हफ्ते इस तरह की कलीसियाओं में जाते हैं। After some years, the people feel so boring. और कुछ सालों के बाद लोग जो है बड़ा जो है वो ठंडापन महसूस करते हैं। And they say, we already know what he will preach. हम जानते हैं उन्हें क्या बोलना है। He has to preach always the same topics every year. और वो हर साल वही बार-बार किसी भी बातें ही बोलते रहते हैं। So I cannot be a person like that. मैं इस तरह की बातें पसंद नहीं करता। I want to share what God puts on my heart. मैं उसको पसंद करता हूँ जो खुदा का रूह मेरे दिल में डालता है। हालेलुया। And I want to expect that our God can give us a surprise. और मैं यही चाहता हूँ कि खुदा आज भी हमें ऐसा पैगाम दे। Our Lord Jesus always did different from what people expected. दी हमारे यीशु ने वो कुछ दिया लोगों को किया जो लोग उससे चाहते थे। For example, on the Sabbath day in the synagogue, there should be no healing. और वो समझते थे कि सब्बत के दिन हैकल के अंदर शिफा नहीं होनी चाहिए।
their hearts. और जो मजहबी किस्म के लोग थे बड़े सख्त दिल थे. Even if there were many sick people in the Sabbath day meeting, भले वहाँ पे बहुत सारे बीमार लोग भी मौजूद थे. they came with the word of God and say, on Sabbath day we have no permission for work. वो हवाला निकालते और कहते कि सबक दिन हमें जो है इस बात की इजाजत नहीं देता. But different testimonies in the Gospels. लेकिन बाइबल मुकद्दस में कुछ और मुख्तलिफ भी से गवाहियाँ मौजूद हैं. When our Lord Jesus was even on Sabbath day in the synagogue, जब यीशु मसीह शाम के टाइम सबक के रोज हैकल में जाते हैं, and there was an old lady, her whole body was like this. और उसने देखा कि एक औरत जो कुबड़ी है, She was paralyzed. She could not properly stand up. जी वो मफलूज थी और ठीक तौर पे चलना उसके लिए मुश्किल था. And when Lord Jesus saw her on the Sabbath day, जब यीशु मसीह ने सबक के दिन उसको देखा, He healed her. उसने उसको शिफा दे दी. And she stand up, and all body was completely. और इस तरह मुकम्मल तौर पे वो अपने मोड़ से उसने हासिल किया. Hallelujah. Amen. That is our Lord Jesus who has a power. जी हाँ, यही बात है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास ये कुदरत थी. He wants to heal. और वो हमें शिफा देना चाहता है. And to restore. और बहाल करना चाहता है. And He not care any season. वो किसी भी ऐसे मौसम का पाबंद नहीं है. So that was also my beginning in this meeting today, in the meeting in the church. और आज सुबह कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ. I said, brothers and sisters, मैंने कहा भाइयों और बहनों, please let us not be seasonal believers. आप जो हैं मजहबी किस्म के रस्मी ईमानदार ना बने. So at Christmas season we must behave this way. It is a Christmas. जब क्रिसमस का दिन आता है तो इस तरह क्रिसमस जैसी काम जो ना हो. And at Easter season we must behave this way because it is an Easter. और जब ईस्टर का मौका आता है हम और रास्ते बिना चले. I don't believe this is from the Holy Spirit. मैं इस तरह यकीन नहीं करता. If someone is a seasonal religious person, जी अगर कोई मजहबी और रस्मी मसीह है, you have an experience here in Pakistan whenever is a Ramadan season. क्या आपको इस बात का भी तजुर्बा होगा कि जब रमजान आता है पाकिस्तान के अंदर, And you see how that they must obey because by force. क्योंकि उन्हें इस बात के लिए दबाव दिया था कि आप जरूर इसको माने. The police can beat you और पुलिस आपको मार सकती है if you not follow the Ramadan program. अगर आपने रमजान के महीने की इबादत को प्रॉपर तौर पे नहीं माना. But the real true God Almighty, लेकिन हमारा खुदा जो है हकीकी और सच्चा कादिर मुतलक है, who gave us His love letter, उन्हें उसने हमें अपना ये मोहब्बत की चिट्ठी दी है. He never want us to serve Him by force. जी हाँ, वो चाहता नहीं है कि हम गलत तरीके से उसकी खिदमत करें. But He simply is waiting for us. वो हमारा इंतजार करता है. If we are ready every day for Him, अगर हम उसके लिए हर रोज तैयार रहते हैं, at any season, और किसी भी मौसम में, every day in one year, और पूरे साल में हर रोज. so I personally also care about the seasons. और मैं इस बात के बारे में रस्मी चीजों को मैं पसंद नहीं करता. Even the Jewish people who came to Christ, बेशक भले यहूदी जो थे यीशु मसीह के पास आए, even after they were born again, बेशक उन्होंने नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल किया था. there was a difference between the believers. वो ईमानदारों से और जो कन्वर्ट युद्धिज्म से फर्क थे. Some said we are now free, hallelujah. और कुछ कहते कि हम आजाद हैं. We can buy any meat on the market. और हम किसी भी मार्केट से कुछ भी और गोश्त भी खरीद सकते हैं. We take it at home and we prepare and we pray and we bless the food. और हम मार्केट से उसको खरीदेंगे और पकाएंगे
But some Jewish believers say, no, first in the market we must check what meats they sell. कुछ यहूदी ईमानदार कहते हैं नहीं, हम पहले बाजार में जाके देखेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद हम खरीदेंगे। And if that was a meat which was first devoted to the demons, अगर वो इस तरह का गोश्त पहले उन्होंने बदरूहों के लिए उन्हें महसूस किया होता, then we cannot eat. हम उसको खा नहीं सकते। That would be a guna. और ये एक उसके अंदर गुनाह है। But then Paul, they came with this problem and asked Paul, what we have to do. और पौलुस रसूल ने इसके बारे में बताया है। And Paul said, every one of you must be convinced according what the Holy Spirit teach you. और पौलुस ने कहा कि आप खुद को इस बात के लिए तैयार करना होगा। If you buy a meat and you अगर आप बाजार से गोश्त खरीदते हैं, and if you have a doubt, अगर आपको कुछ शकूक है, if that meat you cannot eat yourself, leave it. और अगर आप खाना चाहते नहीं तो उसको छोड़ दें आप। But if your brother near your side, he has a freedom, अगर एक और भाई जो आपके करीब है वो आजाद है, you also should not be angry with him. जी हाँ, आप उसके साथ भी नाराज ना हो। So that is in God's kingdom with us like this. जी हाँ, इस तरह से खुदा की बादशाही में भी कुछ ऐसा ही होगा। Each of us is unique. हम में से हर एक जो है वो मुनफरिद है। As we all have a unique thumbprint. जी हमारे जो अंगूठे के जो निशान है, ये सब लोगों के पास मुख्तलिफ है। We are all different from each other. हम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, But we join in the fellowship. लेकिन हम रफाकत में इकट्ठे हैं। And each of us can show his iman. और हम इकट्ठे होकर अपने ईमान का इजहार करते हैं। And in this way we can learn from each other. और इस तरीके से हम एक दूसरे से सीखते हैं। And it is wonderful to be a member in the kingdom of God. और ये हमारे लिए एक बड़ी खुशाइन बात है कि हम खुदा की बादशाही के जो है मेंबर हैं। ठीक है। So we started yesterday also. You remember I wanted to show again here something. आपको गुजरे कल की एग्जाम्पल याद होगी जब हमने आखिर में इसके बारे में बात की थी। So there is also the big scripture which shows us the need of leadership. जी हमारे लिए एक जबरदस्त आयत है जो रहनुमा की रहनुमाई करती है। And I already said that even if there are two peoples like a married couple, husband and wife, अगर दो लोग हों, बेशक मियाँ और बीवी हों, even if they don't have the same vision with each other, बेशक उनका आपस में दोनों का जो दोनों की रुया है वो एक ना हो, that is difficult how they can succeed. जी हाँ, उनके लिए मुश्किल है कैसे कामयाब हो सकते हैं। Or in Pakistan you have a family joint system. और पाकिस्तान में जो है वो family joint system है, where there live many brothers and their wives and all the relatives live together, right? पाकिस्तान में 4-5 भाई इकट्ठे रहते हैं, उनके खानदान के बाकी भी लोग होते हैं। So if there is not a leader and if there is not a vision, it is also difficult. अगर उनमें कोई भी रहनुमा नहीं है या लीडर नहीं है तो फिर उनके सामने कोई वाज़ेह रोया नहीं है। But how beautiful if there is a leading brother, or sometimes it is even the grandmother who has a skill of leadership. जी हाँ, ये कैसी खुशाइन बात है कि उनके दादा या दादी के पास एक वाज़ेह रहनुमाई हो। And already yesterday we learned that we have 3 kinds of leaders in the kingdom of God. हमने गुजरे काल में खुदा की बादशाही में काम करने वाले 3 किस्म के रहनुमाओं की बात की थी। Number 1, self-made जी हाँ, leaders. कुछ ऐसे हैं जो खुद साख्ता रहनुमा बन गए हैं। Number 2, man-made leaders. और नंबर 2 है जो है जिनको आदमियों ने रहनुमा बना दिया है। And number 3, God-made leaders. और तीसरा वो है जिसको खुदा ने रहनुमा बनाया है। And of course,
I and we want to be God-made leaders. जी हाँ, मुझे और आपको जानना है कि हमें किसने रहनुमा बनाया है। Otherwise, we saw yesterday in the example of King Saul. हमने सुलेमान साउल बादशाह की गुज़रे काल मिसाल देखी थी। He was a man-made king, जी हाँ, वो इंसानों ने उसको बादशाह बनाया था। and that was not much blessed his people. जी हाँ, वो उस टाइम में बनी इस्राएल के लिए ज्यादा बायसे बरकत नहीं बन सका। Even he had a very beautiful body structure. जी हाँ, बेशक वो बहुत खूबसूरत था, कदावर था। Like Pastor Yunus and me. The Bible says he was a so beautiful man. जी, बाइबल बयान करती है कि वो बहुत खूबसूरत इंसान था। So tall. और कदावर था। So beautiful बाल. और मेरी तरह उसके अच्छे बाल भी थे। Beautiful personality. जी हाँ, एक खूबसूरत उसकी शख्सियत थी। But he was not a God-called leader. लेकिन खुदा ने उसको नहीं बुलाया था। But only the people were so impressed. लेकिन लोग उससे बहुत ज्यादा मुतासर थे। When Saul came, someone says, "Oh, Nathaniel, Saul is coming." जी हाँ, जब साउल कहीं आ जाता तो लोग कहते और तालियां बजाएं, खुशी मनाएं, साउल आ रहा है। You will be our leader. आप हमारे रहनुमा हैं। But there was not much blessing with him. लेकिन उसके बाद बहुत खुदा की बरकत नहीं थी। And God chose a boy who was a shepherd. लेकिन खुदा ने एक अलग से एक नौजवान को चुना। That the prophet Samuel should come and anoint David as a king. जी हाँ, फिर सैमुअल नबी ने उसको मसा किया और वो दाऊद था। And David even was called from God, my friend. जी, खुदा ने दाऊद को अपना दोस्त कहा। He was a leader according to the heart of God. जी हाँ, वो इसलिए रहनुमा था क्योंकि उसका दिल खुदा के साथ लगा हुआ था। So then we had many sayings about leadership. You remember? और हमने, आपको याद है, कल हमने बहुत सारे यहाँ पे मुकद्दसीन की तस्वीर देखी, दिखाई थी आपको। So then also we learned that a good leader should not only lead with his wisdom, but with his moral role. जी हाँ, हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी अकल से ही लोगों को लीड नहीं कर पाते, लेकिन खुदा की मर्जी से। So then also we found out that leadership is a need in the family, in the society, and of course in the church. जी हाँ, हमें एक रहनुमा के लिए इसकी जरूरत है, अपने खानदान में भी, अपनी कलीसिया में भी और अपने मुआशरे में भी। So unfortunately now my laptop cannot help me. No problem. Yeah, there was a page. I prepared something about 5 leaders from Bible. चांद्र सभाई को हमारे लिए जो कायद का जो रुतबा जो है वो समझना बहुत मुश्किल नहीं है। Maybe in the world, in business, they make it a little bit more complicated. जी हाँ, बेशक दुनिया के अंदर बिजनेस की बात करें तो वो हमारे लिए कुछ मुश्किल बात है। You know, in business and in politics, the people only run after success. आप जानते हैं कि कारोबार और सियासत जो है लोग अपनी जाती कामयाबी के लिए करते हैं। And there are so many books written about that topic. और इस अनुमान पर बहुत सारी किताबें भी लिखी गई हैं। How to become a successful leader? आप कैसे कामयाब कायद बन सकते हैं? How you run a successful business? आप कैसे अपना कामयाब बिजनेस शुरू कर सकते हैं? And I see always they have one topic that is money, money, money always. और एक और जो अनुमान है वो है पैसे के बारे में, बार-बार पैसा, पैसा, पैसा। But we all together know from the Bible. लेकिन हमें सारे जो है बाइबल मुकद्दस हमें अच्छे तरीके से बताती है। That in the New Testament, नया ऐतनामा जो है our moral roles
ये हमारे लिए एक नमूना है। Number one, our Lord Jesus himself. जी हाँ, पहले हमारे दाऊद यीशु मसीह। Number two, maybe John the Baptist is also model role. जी हाँ, दूसरा हमारे नमूना जो है वो यूहन्ना इस्तबागी है। What an anointing John had from the Lord. An anointing to preach repentance. जी हाँ, यूहन्ना ने तौबा के बारे में मनाही की। But John was had a simple lifestyle. यूहन्ना का जो मनाही का तरीका बड़ा सादा था। He was living in the desert. जी हाँ, वो सहरा में रहता। He had not a proper home. उसके पास कोई बेहतरीन घर भी नहीं था। He had not a beautiful wife. उसके पास एक खूबसूरत बीवी नहीं थी। Even he had not a beautiful dress. और उसके पास मेरी तरह अच्छा लिबास नहीं था। And he also not had a very tasty food. और शायद उसके पास बड़ी अच्छी किस्म की खुराक भी ना हो। What did John eat every day? आप जानते हैं कि यूहन्ना हर रोज क्या खाता? Two things, yeah. What is this anyway? What is that in Urdu? Honey. Yeah, honey And some and locusts. Lucas. So, but that man, he was a real leader from God. देखिए ये किस तरह का कायद है। And he leads all the people to repentance. और वो लोग कह रहे हैं कि तौबा करो। There was no money involved. इसमें पैसा शामिल नहीं है। But John the Baptist, he was really successful. लेकिन यूहन्ना जो था ये कामयाब कायद था। Even finally, he was ready to give his life. भले उसकी आखिर में गर्दन काट दी गई। You know, John was cut. जी हाँ, उसकी गर्दन काट दी गई। So then we have the other apostles, the disciples, Paul, before the other 12 disciples. और हम देखते हैं यीशु मसीह के 12 शागिर्दों को भी। Also, their topic was not how I start a big business. जी हाँ, हमारा ईमान नहीं है कि हम किस तरह का एक बड़ा कारोबार शुरू कर सकते हैं। How I become a powerful politician. हम कैसे जबरदस्त ताकत वाले जो हैं सियासी रहनुमा बन सकते हैं। But the disciples were only more than 3 years students of the Lord Jesus. जी हाँ, शागिर्द जो थे 3 साल तक यीशु मसीह के साथ रहे। And the Lord taught them the principles about God's kingdom. यीशु मसीह ने खुदा की बादशाही के असूलों को सिखाया उन्हें। You know, the 12 disciples always were a little bit jealous with each other. और आप जानते हैं कि यीशु मसीह के शागिर्दों के अंदर भी कुछ हसद था। They had always a question, who is the greatest? और वो समझते थे कि हम में से बड़ा कौन बनेगा? Who's the most important leader? और हम में से अहम रहनुमा कौन होगा? And when Jesus listens his quarrel, और यीशु मसीह ये बड़े स्मार्ट हैं हमारे। he said, among you it is opposite as in the world. जी हाँ, यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया में इससे मुख्तलिफ है। In the world, leaders rule others by force. जी हाँ, दुनिया में जो कायद है वो बड़े हुक्मराना तौर पे हुकूमत करता है। But in my kingdom, Lord Jesus, लेकिन मेरी बादशाही में who want to become great कौन बड़ा बनना चाहता है? must become the least of all. जी, वो सब छोटा बने पहले। He should be a humble servant. वो अपने आप को तरस से भरे। That is what God likes. और ये खुदा पसंद करता है। God loves if we serve the others but with love, खुदा चाहता है कि हम दूसरों की खिदमत करें with respect. और उसको इज्जत दें। That we love others as God loves us. जी हाँ, हम दूसरों से वैसे ही प्यार करने से हम खुदा से प्यार करते हैं। And I have a question to all of us. मैं आप सबकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। Do you already love yourself? क्या आप वैसे ही अपने आप से प्यार करते हैं जिस तरह दूसरों से करते हैं? Because the commandment, love your neighbor as you love yourself. बाइबल में हुक्म दिया गया है
God's kingdom. जी ये खुदा की बादशाही के साथ इसका बहुत बहुत गहरा ताल्लुक है। God says, love others as you love yourself. जी बाइबल बयान करती है, यीशु ने कहा आप दूसरों से वैसे ही प्यार करें जिस तरह अपने आप से प्यार करते हैं। And may I share honestly with you. और मैं हमेशा इस तरह चाहता हूँ बताना लोग। I normally have a problem to love myself. I have a problem normally to love myself. जी हाँ, पास्टर बता रहे हैं कि मेरे लिए मुश्किल है कि मैं अपने साथ बहुत प्यार करूं। How I can love myself? कैसे मैं अपने आप से मोहब्बत कर सकता हूँ? Because I know how many times I already failed. क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कई दफा जिंदगी में नाकाम हुआ हूँ। I know that I'm not a good person. मैं जानता हूँ मैं अच्छा शख्स नहीं हूँ। As also Paul said in the scripture in Romans said, he said, I know in me, that is in my flesh, there's nothing good. जी हाँ, पौलुस ने कहा रोमन खत में कि मैं जिस तरह चाहता हूँ वैसे ना हो, बल्कि खुदा की मर्जी पूरी हो। Paul always was reminded that he persecuted the church. जी पौलुस जो पहले साउल था, वो पहले कलीसिया को सताने वाला था। So how could Paul love himself? जी हाँ, पौलुस ने कैसे अपने आप से मोहब्बत करना शुरू की? How we can love ourselves? जी हाँ, कैसे उसने प्यार करना शुरू किया? The way is to have a very close fellowship with the Lord. जी हाँ, उसने खुदा के साथ अपनी गहरी कुर्बत शुरू की। To have an experience how much God loves me. जी उसने इस बात का भी तजुर्बा किया कि खुदा मुझसे कितना प्यार करता है। So whenever we fail, we can confess our mistake to the Lord. जब भी हम नाकाम होते हैं, खुदा के सामने अपनी गलती का इकरार करें, माने। We can, with the tears, even be very sorry. बेशक हमारे आंसू निकल आए और हमें सॉरी माफी मांगने की जरूरत है। That gives us a broken heart. जी हाँ, बेशक हमारे अंदर जो है वो शिकस्ता दिल है। And in this broken heart, Lord Jesus, restore us. हमारे उस शिकस्ता दिल को मेरा खुदा बहाल कर देगा। Many times Jesus says, yes, Jochen, you was not right. जी हाँ, खुदा ने बहुत दफा कहा मुझे, जॉन आप ठीक नहीं हैं। But don't lose heart. लेकिन अपने दिल ना खो देना। Because I died on the cross क्योंकि मैं तेरे लिए सलीब पर मर चुका हूँ। for each and every sin in your life. और मैंने हर उस गुनाह के लिए आपके लिए जान दी है। And Jochen, still I love you. जॉन मैं मुसलसल लगातार आपसे प्यार करता हूँ। And I will love you always. और मैं हमेशा आपसे मोहब्बत करता रहूँगा। I will never leave you. मैं कभी आपको छोड़ूंगा नहीं। I will never forsake you. मैं कभी आपको पीछे नहीं दिखेलूंगा। And this Christian experience, और ये मसीह तजुर्बा है, which we have day by day with our God, और ये खुदा के साथ हमारी कुर्बत जो है दिन ब दिन बढ़ती जाती है। still my God loves me. जी हाँ, मुसलसल मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है। That give a change in our personality. जी हाँ, हमें ये कहने की जरूरत है कि मेरी शख्सियत को बदल दे। That we can also forgive the others जी हाँ, वो इस तरह दूसरों को भी माफ करता है। who are doing wrong against us. जी हाँ, जो हमारे खिलाफ गलत करते हैं, गुनाह करते हैं। And normally we remember this in the Lord's Prayer. जी हाँ, हम आमतौर पे दुआ में भी ये बात कहते हैं। हमारे बाप. आए हमारे बाप। Then we come to the point and forgive us our sin. और हमारे गुनाह, मेरे गुनाह मुझे माफ कर। As we, in the same way as we forgive our debtors. जी हाँ, मेरे जो सताने वाले हैं उनको भी और मुझे भी। Hallelujah. हालेलुया। Friends, this power of forgiveness, जी हाँ दोस्तों, ये माफी की जो कुव्वत है, we cannot find in the world. हम दुनिया में इसको ढूंढ नहीं सकते। In business and in politics, हम सियासत में और कारोबार में, there everyone is a very selfish normally. जी हाँ, हम इस तरह से महफूज हैं। I want to come up. So that is a selfishness is that everyone thinks that only about his upcoming. जी हाँ, हम समझते हैं कि ये
मेरे अंदर इसको निकाल दे। And normally those people trample on the other peoples to come up and up in a little. और लोग चाहते हैं कि मैं एक से बेहतर हूँ, दूसरे से बड़ा आदमी बनूं। But that is not possible in the kingdom of God. लेकिन खुदा की बादशाही में मुमकिन नहीं है। But in the kingdom of Jesus, the Lord prepared his leaders himself. जी हाँ, खुदा की बादशाही में खुदा खुद कायद को तैयार करता है। And a real leader should be a broken person. जी हाँ, जो हकीकत में कायद हैं वो शिकस्ता दिल होते हैं। Who really can appreciate every brother and every sister. वो हर एक भाई को और बहन को वो उनकी हौसला अफजाई करते हैं। With a pure heart. क्योंकि उनका दिल जो है बड़ा क्लियर है। And I hope we all have an experience with this love. जी हाँ, हम में से हर एक ने इस तरह के खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा किया होगा। That we feel this motivation of the Holy Spirit which motivate us to love others. ये वो तहरीक है जो पाप को देता है ताकि हम मसीह की मानित मोहब्बत करें। And then as a leader it is good that we listen to the problems of another person. जी हाँ, हमें ये भी देखना है कि ऐसे रहनुमा होते हुए हमारे साथ कुछ सुनने में मुश्किलात तो नहीं। How many time our Lord Jesus spent with one person, to talk only with one person. जी कई दफा आपने देखा होगा कि यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही शख्स से बात की है। यीशु मसीह not only standing in front of big crowds. यीशु मसीह ने बहुत बड़े हजूम के सामने अपने आप को पेश नहीं किया। Even I think he not like to guide the big crowds also. जी हाँ, पास्टर को बात कहते हैं कि मैं भी ये पसंद नहीं करता कि बहुत सारा लोग हजूम मेरे सामने हो। But यीशु मसीह loved to talk with one person. यीशु मसीह पसंद करते हैं कि वो एक शख्स से ही बात कर सकते हैं। Because then he can serve very properly this one person. क्योंकि जब हम एक शख्स को ही बड़े अच्छे तरीके से उसकी खिदमत करते हैं, And that is also nowadays a need. और इस तरह से फिर हम मिल सकते हैं। You know, we all are different. बेशक हम मुख्तलिफ हैं। We have different problems, different questions. हमारे जो है बहुत सारे मसीह भाइयों की मुख्तलिफ मुश्किलात हैं। And each of us need the guidance. और हर एक को रहनुमाई की जरूरत है। And how good if we have a God made leader and servant. कितना ही अच्छा है कि खुदा ने कायदीन और खादम बनाए हैं। Who has a time to listen us. और हमारे पास वक्त है कि हम सुने। And it is so wonderful to have a friend. ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात है कि हम ऐसे दोस्ताना तौर पे करें। How wonderful if a respectable pastor invite you in his office. जी हाँ, कितनी अच्छी बात है कि पासवान ने आपको अपने दफ्तर में बुलाया है। And you are not feeling like in the office of a company where there is a boss and you are the employee. जी हाँ, आपके पासवान ने ऐसे नहीं बुलाया कि उसकी बड़ी कंपनी हो और उसने आपको बुलाया हो और वो आपका बॉस हो। But if in the pastor's office you can see even the face of the man of God shows, I love you, I listen to you. आप जब पासवान के जाते हैं दफ्तर में तो उसके आप चेहरे से और उसकी लाइफ से वहाँ पे आप खुदा की एक हकीकी खुशी को और इत्मीनान को देखते हैं। And a real father in Christ or mother in Christ. और यीशु मसीह में हमारे माँ और बाप जो हैं, They will show you that they have an iman for you. और वो इस बात के लिए रखते हैं ईमान के आपका भी ईमान बढ़े। They will not be afraid. जी हाँ, इस बात से खौफजदा ना हो। Like, oh, your problem can never be solved. जी हाँ, उसने ये नहीं कहा कि ओ आप कितने मसाइल हैं, इसका कोई हल नहीं। Oh, I think that will not be a happy end with you. और मैं देखता हूँ कि आप इतने खुश भी नहीं हैं। But a real person of God who loves you and encourages you. जी हाँ, जो खुदा का सच्चा खादम जो है वो आपसे प्यार करता है और आपकी ठीक रहनुमाई करता है। You will go home and a burden fall
spiritual leaders must have a spirit of encouragement. जी हाँ, मैं समझता हूँ कि रूहानी कायद के पास जो है वो हौसला अफजाई की जो है जो लोग को हौसला अफजाई करता है ताकि उनके दिल जो है टूट ना जाए। Now, who can help me? You are also Bible readers. I need your help. जी हाँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है क्योंकि आप भी अच्छे तौर से बाइबल पढ़ सकते हैं। Because I wanted to note down the scripture, but I forgot to note down where we find the situation in Moses' life. Musa? मैंने वो रेफरेंस लिखे थे लेकिन भूल गया हूँ मूसा की जिंदगी के बारे में। When Musa as a leader had so much work, day and night, 24 hours. जी हाँ, जब मूसा कायद था तो वो 24 घंटे जी हाँ वो काम करता रहता। Then one day his father-in-law Jethro came to him. और एक दिन उसके यत्रो ने उसके पास आया और कहा, And he said to Musa, my dear son-in-law, और एक दिन आके उसने कहा, अरे मेरे प्यारे बेटे मूसा, if you continue your leadership in this way, और अगर आपने अपनी कायदाना काबिलियत को इस तरह मुसलसल जारी रखा, your good health will be finished. आपकी अच्छी सेहत जो है खत्म हो जाएगी। You need more people with you, more men. आपको आपके और मददगार रहनुमाओं की जरूरत है। Who can help me to find this scripture? जी हाँ, आप में से कौन मेरी हवाले को ढूंढने में मदद करेगा? अच्छा, शाबाश, फारी में मानी जनाब, जोरा तालियों ना, जैसा कि सही बोला, शाबाश। That is a good chapter about team spirit in the kingdom of God. और इस चैप्टर के अंदर हमें एक बड़ी टीम स्पिरिट मिलती है। And who can shortly read in Urdu from Exodus and 2 Moses chapter 18. This story we shortly want to read. John. आप में से कोई पढ़े अखरोज 18 बाब उसकी पहली आयत से। खुदा के कलाम मुकद्दस में इसका लिखा है, और जो कुछ खुदावन ने मूसा और अपनी कौम इस्राएल के लिए किया और जिस तरह से खुदावन ने इस्राएल को मिस्र से निकाला, सब मूसा के खुसर यतूर ने जो मदियान का काहिन था सुना। और मूसा Gigi, you can read the all verses up to verse 12, 1 to 12. 12 आयत तक पढ़ेंगे। और मूसा के खुसर यतूर ने मूसा की बीवी सपुरा को जो महके बेच दी गई थी और उसके दोनों बेटों को साथ दिया। इन में से एक का नाम मूसा ने ये कहकर जसूम रखा था कि मैं परदेश में मुसाफिर हूँ, और दूसरे का नाम ये कहकर अलीअज़र रखा कि मेरे बाप का खुदा मेरा मददगार हो, और उसने मुझे फ़िरौन की तलवार से बचाया। और मूसा का खुसर यतूर उसके बेटों और बीवी को लेकर मूसा के पास उस बियाबान में आया जहाँ खुदा के पहाड़ के पास उसका डेरा लगा था। और मूसा से कहा कि मैं तेरा खुसर यतूर तेरी बीवी को और उसके साथ उसके दोनों बेटों को लेकर तेरे पास आया हूँ। तब मूसा अपने खुसर से मिलने को बाहर निकला और पूरे बजा लाकर उसको चूमा, और वो एक दूसरे की खैरो याफत पूछते हुए खेमा में आए। और मूसा ने अपने खुसर को बताया कि फ़िरौन ने इस्राएल की खातिर फ़िरौन के साथ क्या क्या किया और इन लोगों पर रास्ते में क्या क्या मुसीबतें पड़ी, और खुदा उनको किस किस तरह बचाता है। और यतरू इन सब निशानों के सबब से जो खुदावंद ने इस्राएल पर किए कि उनको मिस्रियों के हाथ से नजात बख्शी भाग हुआ। और यतरू
ने कहा कि खुदावंद मुबारक हो जिसने तुमको मिस्रियों के हाथ और फ़िरौन के हाथ से निजात बख्शी और जिसने इस कौम को मिस्रियों के पंजा से छुड़ाया। अब मैं जान गया कि खुदावंद सब महबूदों से बड़ा है, क्योंकि वो उन कामों में जो उन्होंने गरूर से किए उन पर गालिब हुआ। और मूसा के खुसर यत्रू ने खुदा के लिए सोपनी करवानी और ज़बिये चढ़ाए, और हारून और इस्राएल के साथ बुजुर्ग मूसा के खुसर के साथ खुदा के हज़ूर खाना खाने आए। आमीन। Amen. But say, brother, sorry, now what we want to read is the following verses from verse 13. Who want to read, to continue from verse 13 and up to verse maybe 21, then our से 21वीं आयत तक पढ़ेंगे। और दूसरे दिन मूसा लोगों की अदालत में बैठा और लोग मूसा के आसपास सुबह से शाम तक खड़े रहे। और जब मूसा के खुसर ने सब कुछ जो वो लोगों के लिए करता था देख लिया, तो उससे कहा, ये क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? तू क्यों आप अकेला बैठता है और सब लोग सुबह से शाम तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने खुसर से कहा, इसका सबब ये है कि लोग मेरे पास खुदा से दरियाफ्त करने के लिए आते हैं। जब उनमें कुछ झगड़ा होता है तो वो मेरे पास आते हैं और मैं उनके दरमियान इंसाफ करता और खुदा के अहकाम और शरीयत उनको बताता हूँ। तब मूसा के खुसर ने उससे कहा कि तू अच्छा काम नहीं करता। इससे तू क्या, बल्कि ये लोग भी जो तेरे साथ हैं कतई भूल जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी है। तू अकेला इसे नहीं कर सकता। तो अब तू मेरी बात सुन, मैं तुझे सलाह देता हूँ और खुदा तेरे साथ रहे। तो इन लोगों के लिए खुदा के सामने जाया कर और इनके सब मामले खुदा के पास पहुँचा दिया कर। और तू रसूख और शरीयत की बातें इनको सिखाया कर, और जिस रास्ता इनको चलना और जो काम इनको करना हो वो इनको बताया कर। और तू इन लोगों में से ऐसे लायक शख्स चुन ले जो खुदा तर्स और सच्चे और रिश्वत के दुश्मन हों, और उनको 1000 और 100 और 50 और 10 आदमियों पर हाकिम बना दे। अच्छा, Ben, can you complete up to the verse 26? आप 26 आयत तक पढ़ दें प्लीज। कि वो हर वक्त लोगों का इंसाफ किया करें और ऐसा हो कि बड़ी छोटी बातों का फैसला खुद ही कर दिया करें। यूँ तेरा बोझ हल्का हो जाएगा और वो भी उसके उठाने में तेरे शरीक होंगे। अगर तू ये काम करे और खुदा भी तुझे ऐसा ही हुक्म दे तो तू सब कुछ झील सकेगा और ये लोग भी अपनी जगह इत्मीनान से जाएंगे। और मूसा ने अपने गुस्से की बात मानकर जैसा उसने बताया था वैसा ही किया। चुनांचे मूसा ने सब इस्राएलियों में से लायक अशखास चुने और उनको 1000 और 100 और 50 और 10 आदमी के ऊपर हाकिम मुकर्रर किया। तो यही हर वक्त लोगों का इंसाफ करने लगे। मुश्किल मुकदमात में तो वो मूसा के पास ले आते थे, पर छोटी छोटी बातों का फैसला खुद ही कर देते थे। फिर मूसा ने अपने खुसर को रुखसत किया और वो अपने वतन को रवाना हो गया। Musa as a great leader. आप जानते हैं खुदा ने मूसा को एक अच्छा रहनुमा होने के लिए चुना था। Even we remember that Musa was not ready for this calling. आप ये भी जानते हो कि मूसा इस बुलाहट के लिए तैयार नहीं था। We remember when Musa was a young man in Egypt with up to 40 years. आप जानते हैं कि मूसा की जो ग्रोथ है वो मिस्र के अंदर ही हुई थी, फिरौन के पास। We remember when he killed in Egypt. और आपको ये भी याद होगा कि उसने एक मिस्री को कत्ल कर दिया था। So at that time Musa thought, I am strong, I can lead, but unfortunately he only became a murderer. और मूसा तब समझता था कि मैं बड़ा एक ताकतवर इंसान हूँ और मैं इसको मारकर भाग सकता हूँ यहाँ से। Then he had to run away. और भाग सकता हूँ यहाँ से। Otherwise the Egyptians had caught him and killed him. और अगर वो वहाँ रहेगा तो मुझे मिस्री पकड़ लेंगे और मार देंगे। And then 40 more years in the desert he was a shepherd. खुदा ने मज़ीद 40 साल उसको रेगिस्तान में रखा। And then with the 80 years, और जब वो 80 साल का हुआ, then God
Egypt and bring मूसा तो out my मिस्र को people. जाएगा और बनी इस्राएल कौम को ले आएगा। But at that time Moses said, no, Lord, और उस वक्त मूसा ने कहा ये मेरे लिए मुश्किल काम है, किसी और को भेज दे। I cannot be a leader. मैं इसका कायद नहीं बन सकता। Even I cannot properly speak. और इवन मेरे लिए बड़ा साफ बोलना भी ठीक अच्छा नहीं है। And God said, no problem, I send with you your brother Aaron. खुदा ने कहा कोई बात नहीं है, मैं तेरे साथ तेरे भाई हारून को भेजूंगा। So I will speak to you and you speak to Aaron and Aaron speak और to मैं Aaron. आपसे बात करूंगा और आप हारून से बात करोगे। So then can you imagine how Musa was in this leadership position? यहाँ देखिए सोचिए कैसा मूसा यहाँ तक पहुंचा इस कायद की हैसियत से। And in the very beginning God gave him a proof, I am with you. जी हाँ, खुदा ने मूसा को साबित भी किया कि मैं तेरे साथ हूँ। You know when Musa had this revelation in the burning bush, और आप जानते हैं कि मूसा ने एक जलती झाड़ी देखी there was a fire burning. और वो झाड़ी जल रही है, जल रही है, जल रही है। And Musa came near to that and then he listens the voice of God. मूसा करीब जाता है और खुदा की आवाज को सुनता है। Put off your shoes. खुदा ने कहा अपने जूते उतार दे, That is a holy place. क्योंकि ये मुकद्दस जगह है। And in this fire was God's presence. और वहाँ पे जो आग थी वहाँ पे खुदा की हजूरी थी असल में, Fire of the Holy Spirit. और रूह कुदस भी मौजूद था। So then, imagine how was Musa feeling when God called him and after this revelation. आप जैसे समझ करें जब खुदा ने मूसा को बुलाया तो मूसा की क्या वहाँ पे मूसा क्या महसूस कर रहा था वहाँ पे? He was not overconfident. जी हाँ, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। Musa had the doubts. जी हाँ, उसके ज़हन में शकूक थे। And God said, Musa, what is in your hand? और खुदा ने कहा मूसा तेरे हाथ में क्या है? Musa said, here's my stick. उसने कहा मेरे हाथ में छड़ी है। God said, throw it to the earth. और खुदा ने कहा इसको जमीन पर फेंक दे। And suddenly the stick became a living serpent. और वो लाठी होती सांप बन गई। And God said again, Musa, now hold this at the end, hold this snake. और खुदा ने कहा मूसा इस सांप को दुम से पकड़ ले। And again it was a stick. और वो वापस दोबारा छड़ी बन गई। Wow, what a miracle! जी हाँ, जबरदस्त मौजज़ा है। That was a supernatural. ये माफ़ौक़ल फितरत तौर से मौजज़ा है। And God said the second time, has said, Musa, put your hand in your jacket. और दूसरी मर्तबा खुदा ने कहा मूसा अपना हाथ अपने सीने पर रख ले And take it out. और उसको बाहर निकाल। That was brought me by lepers. और उस हाथ जो था कोढ़ से भर गया था। And God said, put again your hand in your bosom. खुदा ने कहा दोबारा अपना हाथ वापस रख ले सीने पे, Take it out. फिर दोबारा निकाल। Oh, completely healed. और मुकम्मल तौर पे हाथ साफ हो गया था। So that was this Musa when he started his leadership. जी हाँ, इस तरह खुदा ने साबित किया कि मैं तेरे साथ हूँ और खिदमत का आगाज़ कर। The calling of God. जी हाँ, खुदा की बुलाहट जो है, And God gave him a proof, I am with you. खुदा ने साबित किया कि मैं तेरे साथ हूँ। You go not alone, I am with तो you. तन्हा नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ जाऊँगा। So Musa was really a leader called from God. जी हाँ, मूसा हकीकत में खुदा से बुलाया गया रहनुमा था। And after the Lord was with Musa and performed the 10 signs in Egypt. फिर हम देखते हैं खुदा ने मूसा के जरिए 10 मोज़ात किए वहाँ पे मिस्र में। All Israelites knew Musa is our leader from God. जी हाँ, उसके बाद सारी इस्राएल कौम ने माना कि मूसा हमारा कायद है। And maybe they loved Musa. बेशक वो मूसा से प्यार करते थे, Maybe they were afraid of Musa. शायद वो मूसा से खौफजदा भी थे, Maybe even some were jealous about Musa. शायद मूसा से कुछ हसद भी रखते थे, But at least they accepted him as a leader. लेकिन इसके बावजूद वो मूसा को अपना रहनुमा मानते थे। And they knew this is a God-made leader. जी हाँ, वो मानते थे, आप जानिए कि ये खुदा का बनाया हुआ कायद है, लीडर है। But you know that all peoples, the 12 tribes of Israel, जी हाँ, जानते हैं कि सारे इस्राएल में there were 1.5 million people, or maybe more, maybe 2 million. जी हाँ, शायद 20
मूसा उनको मिस्र से निकाल आया and had to bring them in the promised land. और उस वादे की सरजमीन तरफ। Now in between, everyone came with his problem to Musa. और उनमें से 20 लाख लोगों में से हर एक की मुश्किलात हैं और वो मूसा के पास आते हैं। Musa, you are the man of God. और मूसा तू मर्दे खुदा है। Musa, you are our leader. मूसा तू हमारा कायद है। We need your guidance. हमें आपकी रहनुमाई की जरूरत है। We need your help. हमें आपकी मदद की जरूरत है। Poor excellent Musa, he was busy, hard rose 24 hours. जी मूसा 24 घंटे मसरूफ रहता। And praise God, God give him his father-in-law. खुदा का शुक्र हो, खुदा ने उसके लिए उसके फादर इन लॉ को भेजा। He was a priest in Midian. वो भी मदियान में कायम था। And his daughter Zipporah was a wife of Musa. जिया उसकी बेटी सफूरा मूसा की बीवी थी। And so the Yithro saw that Musa was not doing well. और उसके यत्रो ने कहा मूसा तो अच्छा काम नहीं करता। And the Yithro said to his son-in-law, why do you sit alone? और यत्रो ने कहा कि तू अकेला क्यों बैठता है इस तरह? And that is the situation of many pastors. जी हाँ, आज भी बहुत सारे खादमों के साथ यही हालात हैं। Also in Pakistan. और पाकिस्तान के अंदर भी। But also in every country. और मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया के अंदर ये मसला मिसाल है। If God put a vision in a pastor's heart, अगर खुदा ने अपने खादम के दिल में रोया रखी है and this pastor is working hard day and night, और वो पासबान दिन और रात बड़े सख्त काम करता है, he wants to put the vision into practice. जी हाँ, अपनी रोया को वो हर रोज प्रैक्टिस में लेके आता है। He is searching the church members. जी हाँ, वो बहुत सारे नए खानदानों की तलाश में रहता है He wants to save the lost souls. और वो खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है Then he wants to build a church. और फिर वो एक इमारत बनाता है And all the church members always call nowadays the pastor. और वो कलीसियाई खानदान हर रोज उसको फोन करते हैं। So many times this leader, this pastor feels very lonely. जी हाँ, बहुत दफा वो खादम जो है तन्हाई महसूस करता है। Who can understand me? कौन मुझे समझने की कोशिश करेगा? My God, you know all the problems of खुदा तू जानता है बहुत सारी मुश्किलात हैं। and many pastors feel on their shoulders a burden. और बहुत सारे पासबान जो अपने कंधों पे बड़ा बोझ महसूस करते हैं। And you know a number of pastors already died with heart attack. और याद रखिए बहुत सारे पासबान इसी वजह से उन्हें हार्ट फेलियर हो जाता है। Yeah, because one man is sometimes not strong enough. जी हाँ, एक आदमी अकेला जो है वो जोरावर नहीं हो सकता। So yet we take good advice from the Holy उसके सर में मूसा को एक अच्छी नसीहत की। and he said, Musa, उसने कहा मूसा को, do not continue to work alone, और उसने कहा कि तू तन्हा काम नहीं कर सकता। but share your vision. जी अपनी रोया को बांटो, दूसरों को बता। Delegate something of your responsibility. जी हाँ, जिम्मेदारियां जो हैं और लोगों में बांट दे। Search for faithful. वफादार लोगों का चुनाव कर। In this society, only Musa could select men. और उस वक्त में मूसा ने सिर्फ मर्दों को ही चुना। But nowadays, in the kingdom of Jesus, also the sisters also are very important. जी हाँ, इस दौर में यीशु मसीह की बादशाह में ख्वातीन का एक बड़ा काम है और रोल है। So in a church, normally men and also women are serving. जी हाँ, आज इस दौर में चर्च में भाई और बहनें इकट्ठे काम करते हैं। Musa had to search people who are God fearing. जी हाँ, मूसा ने वो लोग तलाश किए जिनके अंदर खौफे खुदा था। Men of truth. जो सच्चाई से वाबस्ता थे। Those who hate dishonest gain. जी हाँ, जो दूसरे ऐसी बुरी
Musa had to teach और मूसा ने तालीम देना शुरू की and to make them leaders among 100. और उसने 100 के ऊपर एक रहनुमा बनाया, Then leaders among 50. फिर उसने 50 के ऊपर एक और छोटा लीडर बनाया And then leaders among 10. और फिर 10 के ऊपर एक और लीडर मुकर्रर किया And that was a good decision. और एक अच्छा फैसला था। And friends, that is an advice also in your ministry. और ये आप भी अपनी खिदमत के अंदर लोगों को नसीहत कर सकते हैं। I do not know where you come from. मैं जानता नहीं आप कहाँ से हैं, I don't know your daily routine life. मैं आपकी डेली के काम काज जानता नहीं, But if you feel you are lonely, अगर आप तन्हाई महसूस करते हैं, if you think your life and your khidmat is too much burden on अगर you, आप ख्याल करते हैं कि आपकी खिदमत जो है आपके ऊपर बहुत भारी बोझ है, maybe God also want to guide you. जी हाँ, खुदा आपको भी गाइड कर सकता है। Why you not search and find few more people क्यों नहीं आप और चंद आदमी वफादार लोग चुन लेते whom you trust, जो जिनका आप पे भरोसा हो where you build fellowship, और रफाकत को कायम किया जाए, you spend the time with them, उनके साथ वक्त खर्च किया जाए, you share your vision with them, अपने रोया को उनके साथ बांटा जाए and maybe they will agree and say, yes, और वो आपके साथ इत्तेफाक करें चलने के लिए। I stand with you. जी हाँ, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, You are my leader, आप मेरे गाइड हैं, but if you give a small responsibility, अगर आप मुझे छोटी खिदमत देने के लिए तैयार हैं, I will obey you. मैं आपकी फरमाबरदारी करूंगा। And in this way, the kingdom of God will increase. जो इस तरीके से खुदा की बादशाही बढ़ेगी। That is also mentioned. Finally, there is a scripture now from New Testament, one short scripture. जी हाँ, एक और आदे जदीद के अंदर एक छोटी आयत मौजूद है। Do. जी हाँ, दो करके जाएं। Triple do. 2 Timothy chapter 2 verse 2. और दूसरा तीमुथियुस 2 बाब उसकी दूसरी आयत में Paul says something to Timothy what is equal what with Jethro and Musa. जी हाँ, जिस तरह यत्रो ने मूसा को बताया था, इस तरह पौलुस ने तीमुथियुस को बताया। It's 2 Timothy. You have 2 Timothy. Please. और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उनको ऐसे ज्ञानदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो। So Paul was also working with a multiplication. जी हाँ, पौलुस रसूल भी जो है बढ़ाने के अमल को जारी रखे हुए था। He not only was thinking I add one by one. जी हाँ, उसकी सोच ये नहीं थी कि मैं एक करके ही शामिल करूंगा। Paul knew I can multiply. पौलुस जानता था कि मैंने बढ़ाना है। I multiply my talent in Timothy. जी, मैंने अपने उस काबिलियत को तीमुथियुस के अंदर जो है डालना है। And I will command him, I guide him, Timothy, what you got from me, you also multiply in others. जी हाँ, जो कुछ मैंने तीमुथियुस को बताया है, अब आप दूसरों को गाइड कर, रहनुमाई कर। And they also will be faithful to continue. और वो इस वफादारी में कायम रहकर आगे मसलसल इस काम को करता रहे। That is our challenge. ये आज हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है और मुश्किलात है। And that is also our opportunity. हमारे लिए एक अच्छा मौका भी है। Let us not work in a wrong way बेश हम जो है गलत तरीके से काम ना करें। to think I am so unique and so important. हाँ, आप समझें कि मैं बड़ा मुनफरिद हूँ और बड़ा अहम हूँ। When I die, जब मैं मर जाऊंगा, my ministry will also die with me. मेरी खिदमत भी मर जाएगी। Sometimes it happens. जी हाँ, ऐसा हुआ भी है। We know great men of God.
pastors, एक अजीम खादम, as long as they were living, और जिस तरह वो रह रहा था, thousands of people came to listen to the message. और हजारों लोग उसके मनादी को सुनने आते। But they not check. There are followers where I can multiply my talent in them. जी हाँ, वो इस बात को ना समझ पाया कि मैं कैसे अपनी काबिलियतों को आगे लोगों तक उन तक पहुंचाऊं। You know that God took care that there was this Musa and Joshua. जी हाँ, आप देखते हैं कि मूसा के साथ यशवा था। And God prepared this Joshua before Moses started. जी हाँ, मूसा के मरने से पहले खुदा ने यशवा को तैयार किया था। So then Israel was not without leader. और बेशक वो उस टाइम इस्राएल का रहनुमा नहीं था, But Joshua had an anointing from God. लेकिन याद रखिए यशवा पे भी खुदा का मसा और हजूरी थी, Because Musa put his hands on Joshua. क्योंकि मूसा ने यशवा पर हाथ रखे थे। So it is a very exciting topic. और ये हमारे लिए बड़ा मजेदार जो है हिस्सा है। I'm very thankful to Pastor Jonas Rema to invite me. मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने दावत दी है। And that topic, it was really a challenge for me. कह रहे हैं कि मेरे लिए बड़ा ये मुश्किल ये इम्तिहान था। I think you observed that I'm not an expert to preach about leadership. That was my beginning. कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, आपने इस बात देखा हो कि मैं बड़ा माहिर नहीं हूँ लीडरशिप के बारे में पढ़ाने के लिए। But I'm now really myself more hungry and thirsty for that topic. लेकिन मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा भूखा और प्यासा हूँ, खासकर कारखाना सहित के बारे में। And I not only want to continue studying books, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस तरह से बहुत सारी किताबें पढूं। but with you I want to put in practice what I learned. जी हाँ, मैं उसी बातों को आप तक बता रहा हूँ ताकि उसकी और प्रैक्टिस हो सके। I believe we all will grow in our leadership. जी हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि हम सब जो हैं इस रहनुमाई की क़यादत में बढ़ रहे हैं। I want to encourage every mama who is with us. जी हाँ, मैं हर उस माँ की हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। You are in your household also a leader. याद रखिए, आप भी अपने घर में एक कायद हैं। How you guide your children. आप कैसे अपने बच्चों की रहनुमाई कर सकते हैं And you model role. और आपको एक नमूना उनके लिए, That will bring an impact in the children. और अपने बच्चों पर ये असरात छोड़िए। And also we as men. और भाई भी जो हैं वो, I think we are encouraged, we learned to lead not only with mind but by heart. जी हाँ, आप सिर्फ इस बात को ना सोचते रहें या सीखते रहें, बल्कि इस बात को देखें भी। Simply, if we all have an ear for the Father who, an ear, अगर हम खुदा के रूह की आवाज को सुने, that He speak to us. जी हाँ, ये हमारे लिए बड़ी अहम है। Maybe every morning जी हाँ, हर सुबह when we get up. अगर उठते हैं हम, And if we follow the guidance of the Holy Spirit in one day, अगर हम एक दिन पाक रूह की रहनुमाई की राह में चलेंगे, there will be blessings. तो हमारे लिए बायसे बरकत होगी। And we can expect God will be with us. और हम इस बात को कबूल करें कि वो मेरे साथ है, And here's a more blessing, और ये हमारे लिए और बायसे बरकत बात है, more spiritual blessing, और ये रूहानी बरकत भी है, more physical blessing, और ये जिस्मानी बरकत भी है, and more financial blessing. और ये माली बरकत भी है। You know, our Heavenly Father is so rich, He has everything in plenty. हमारा आसमानी बाप जो है बहुत अमीर है, And He wants to that we ask. जी वो कहना चाहता है कि हमें मेरे से पूछो, And by faith take for और भाई हम फिर जो है ईमान के साथ उसको रिसीव करते जाएं। Yes, in John chapter 1 we read from His fullness we all receive day by day, grace by grace. जी हाँ, यहाँ 4 बार में लिखा है कि हम फजल से ही उससे हासिल कर सकते हैं। We are unstoppable. जी हाँ, हम जो है वो रुक नहीं सकते। If you walk with Jesus,
से मैंने सुना है। Thank you for the unity. I experience here the unity. जी मैंने यहाँ पे जो है इस बात का भी तजुर्बा किया कि आप में बड़ा इत्तेहाद है। I feel something that you love each other. और मैंने ये भी फील किया है कि आप आपस में भी प्यार करते हैं। I'm not feeling that here is anybody is jealous. जी मैंने यहाँ पे ये नहीं महसूस किया कि आप में से कुछ लोग हसद हो। No, I see your faces that there is a humbleness here. और आपके चेहरों से मैंने बड़े जो है हलीमी को पाया है। And if you join together in the prayers, अच्छा हो कि हम अगर इकट्ठे तो मिलकर दुआ करें। God promises this unity I will honor. जी हाँ, खुदा कहता है कि मैं इस इत्तेहाद को और इज्जत दूंगा। That is what Jesus wants. ये यीशु मसीह ने कहा। When our Lord Jesus prayed in John chapter 17, जब हम देखते हैं यूहन्ना 17 बाब में, Father, let them be one like we are one. जी हाँ, उसने कहा यीशु मसीह ने कहा मैं और आप हैं। बाप से कहा मैं और इस तरह आपस में एक हैं। And I respect Brother Yunus Rahman as a new leader whom God has chosen and called. समझ गया? And I don't want to butter him, but I appreciate very much the spirit which we can here appreciate. कह रहे हैं कि मैं मक्खन नहीं लगा रहा पास्टर यूनुस नो, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छे कायद हैं। May God bless your ministry, your churches, your Bible college, and मेरी everything. दुआ है कि खुदा आपकी खिदमत को, बाइबल कॉलेज को, चर्च खुदा बरकत दे। And I would like to finish with a short prayer. और मैं आखिर में एक छोटी दुआ के साथ जो इसका इख्तिताम करूँगा। I would like to bow my knees in front of God. और मैं अपने घुटनों के बाद जो मैं अपने मालिक के सामने होना चाहता हूँ। And I want to thank you, Lord Jesus, for the opportunity to enjoy His fellowship. मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा, आज की रफ़ाकत से हमने बरकत पाई है और खुशी महसूस की है। Thank you for the love which my brothers and sisters give to me. बाप तेरा शुक्र तूने आज मेरे भाई और बहनें दी है मुझे। It is your love. और ये तेरी मोहब्बत है। Thank you that we are here in your presence, Lord. शुक्रिया कि हम तेरी हज़ूरी में मौजूद हैं। That you are doing your work in our lives. तब तू अपना काम इन ज़िंदगियों में कर। And really, we are the clay and you are our potter. तब तेरा शुक्र तू हमारा कुम्हार है और हम मिट्टी हैं। We want to surrender all of our हम अपने आप को तेरी हज़ूरी में खाली कर देते हैं। Please, Lord Jesus, take us and mold us and make something. हाँ खुदा, हमें ले और हमें तैयार कर और तरतीब कर। Make our lives that your name will be glorified. हाँ खुदा, हमारी जिंदगियों से तेरा बेटा यीशु नासरी नाम जलाल पाए। In Jesus' name, Father, bless here everybody who is joining us. यीशु मसीह के नाम में जिन्होंने इस दुआ को हमारे साथ जो है इत्तेफाक किया है। The peace of Christ, which is higher than any human understanding, may guide and protect you all. उसका फजल और उसकी बरकत आप सबके साथ रहे। In the name of the Father and the Son and the Holy जी Spirit. बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन।